स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक चोर रहता था। वो बड़ा ही चालाक और चतुर भी था। एक आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा ले जाता था। किसी को कानों कान खबर नहीं होने देता। एक दिन उस चोर ने सोचा कि वो राजधानी में जाकर अपना कर्तव्य दिखाएगा ताकि चोरों के बीच उसका धाक बनी रहे। ये सोचकर वो राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने ये देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहाँ क्या कर सकता है। अंत में उसने ये तय किया कि सबसे पहले राजा के महल में अपना काम शुरू करेगा। रात दिन महल की रखवाली करने के लिए राजा ने बहुत सी सिपाही तैनात कर रखे थे। राजा ने ऐसा प्रबंध कर रखा था कि बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में घुस नहीं सकता था। दिन रात का समय बताने के लिए राजा ने महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगाया था जो कि हमेशा तेज आवाज में बजती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वो महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर वो उस कीलों के सहारे ऊपर चढ़ गया और महल में प्रवेश हो गया। इसके बाद वो खजाने में गया और वहां से खूब सारे हीरे जवाहरात चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और परेशान हुआ। उसने तुरंत ही मंत्री को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी इधर उधर घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में ये ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के वेश में चोर वहां पर मौजूद था। उसे राजा की सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया था। उसे फौरन ये भी मालूम हो गया कि कौन से 50 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वो घर गया और साधु का भेष धारण करके उन 50 सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देकर सबको बताया कि आज की रात उनके लिए बड़ी शुभ है। उनके पति की पोशाक में चोर उनके घर आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि चोर को अपने घर के अंदर आने मत देना। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना और भले ही वो आपके पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी पत्नियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस बीच पति अपने गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें इस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे अपने घर पहुंचे, पत्नियों को संदेह हुआ और उन्होंने अपने अपने पतियों को चोर समझकर उनके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंका। परिणाम ये हुआ कि सिपाही जल गए और बड़े मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वो स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वो एक गली में जा रहा था, चोर ने आवाज दिया, मैं हूं चोर। कोतवाल समझा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। कोतवाल ने कहा, मजाक छोड़ो
और अगर तुम चोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वो कोतवाल के पास काठ डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, आप इस काठ को कैसे इस्तेमाल किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम एक चोर हो, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। ज्यों ही कोतवाल ने अपने हाथ पैर उस काठ में डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को धोखा देकर चल दिया। ठंड की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे ठंड के अधमरा हो गया था। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ और गुस्सा हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर भी उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वो उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया, वो तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। ये सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वो साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस और 1-2 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 5 बजने आए। राजा ने देखा कि ना तो साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वो महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यही चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में बंद कर दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर थर कांपने लगा। वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर, जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर बैठकर भाग गया था। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही परेशान था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वो अपराधी हूँ। महल से जो कुछ भी चुराया था उसने सबूत के तौर पर वो सब राजा के सामने रख दिया। साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी वापस कर दिया। राजा ने चोर की चतुराई को देखकर उसे एक गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वो आगे कभी चोरी नहीं करेगा। चोर ने राजा के सामने वादा किया और इसके बाद से चोर चोरी करना छोड़ दिया। फिर राजा के दिए हुए गांव में खूब आनंद से रहने लगा।
फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।